स्फटिक गुफा का बाहरी हिस्सा, स्फेटिक केव एंट्रेंस। सुबह का समय। पेकू पेंगुइन अपनी बर्फ की दूरबीन से देखते हुए। ये तार्किक, लॉजिकल नहीं है। तापमान हर 2 मिनट में 10 डिग्री बदल रहा है। गुफा का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ा गया है। चीकू मंकी एक क्रिस्टल की चट्टान पर कूदते हुए। अरे ओ चश्मिश भाई, लॉजिक को छोड़ो, ये देखो, गुफा के दरवाजे के ये बड़े बड़े गियर्स जाम हो गए हैं। इन्हें बस थोड़े से धक्के की जरूरत है। मिट्ठू पैरट पेड़ की डाल से उड़कर नीचे आते हुए। टेटे, धक्के से नहीं, अक्कल से खुलेगा भाई। दरवाजे के ऊपर देखो, प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है। जब तक 4 नजरें एक साथ सच को नहीं देखेंगी, ये द्वार बंद रहेगा। मयूर पीकॉक अपने पंख फैलाकर रोशनी को देखते हुए। सुंदर, गौर से देखो दोस्तों, दरवाजे की परछाई सामान्य नहीं है। ये परछाई हमें कुछ बताना चाहती है। अचानक गुफा के अंदर से एक ठंडी काली भाप तृष्णा बाहर निकलती है। उसकी आंखें लाल चमक रही है। तृष्णा, द ग्रीड फॉग, गूंजती हुई आवाज। वापस चले जाओ छोटे जीवों, ये गुफा सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ का खजाना चुराना चाहते हैं। क्या तुम में से कोई इस चमकीले सोने को अकेला पाना चाहता है? पेकू, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें इस गुफा का रहस्य जानना है और अपने घरों को बचाना है। चीकू मंकी द्वार पर लटकते हुए। अरे बाप रे, ये दरवाजा है या पहाड़ों का दादा? इतना भारी। चलो सब मिलकर धक्का लगाते हैं। 1 2 3, जोर लगाओ। चीकू जोर लगाता है, लेकिन दरवाजा टस से मज नहीं होता। उल्टा ऊपर से कुछ छोटे कंकड़ गिरने लगते हैं। पेकू पेंगुइन अपनी बर्फ की दूरबीन से देखते हुए। चिकी रुको, बल का प्रयोग करने से यह पत्थर हमारे ऊपर गिर सकते हैं। बल से ज्यादा यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। ध्यान से देखो, यहाँ 3 ताले हैं। अपरकेस लेटर्स पजल 1, द लिंग्विस्टिक रिडल। मिट्ठू की परीक्षा। मिट्ठू पैरट पहले ताले के पास उड़कर जाते हुए। टेटे, ये पहला ताला अक्षरों का खेल है। इस पर लिखा है, मैं जितना छोटा होता हूँ उतना ही गहरा रहस्य छुपाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? चीकू, पका हुआ केला। वो छोटा भी होता है और छिलके के अंदर छुपा भी होता है। पेकू, नहीं चिकी, इसका जवाब तार्किक होना चाहिए। मिट्ठू, क्या प्राचीन भाषा में बिंदु, डॉट, पॉइंट या अक्षर के लिए कोई शब्द है? मिट्ठू अचानक याद करते हुए। हाँ, अणु, एटम या शून्य, 0। शून्य जितना छोटा होता है उसका रहस्य उतना ही बड़ा होता है। मिट्ठू अपनी चोंच से अक्षरों को घुमाकर शून्य या शब्द बनाता है। क्लिक, पहला क्रिस्टल गियर चमकने लगता है और घूम जाता है। इंद्रधनुष पजल 2, द लाइट स्पेक्ट्रम। पिक्यू और मयूर की जुगलबंदी। मयूर पीकॉक दूसरे ताले को देखते हुए। दूसरा ताला पूरी तरह अंधेरे में है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा छेद है जहां से सूरज की एक किरण आ रही है। पिकू अपनी बर्फ की मैग्नीफाइंग ग्लास निकालते हुए। अगर हम इस सूरज की किरण को इस प्रिज्म क्रिस्टल पर सही कोण एंगल से डालें तो रोशनी बिखर जाएगी। मयूर, तुम्हारे पंख इस रोशनी को सही दिशा दे सकते हैं। पिकू बर्फ के शीशे से रोशनी को मोड़ता है और मयूर अपने शानदार पंखों को फैलाकर उस रोशनी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। रोशनी की किरणें गुफा की दीवारों पर लगे 7 अलग अलग नीले क्रिस्टल से टकराती है। जूम, दूसरा ताला खुल जाता है। पजल 3, द वेट बैलेंस लीवर। चीकू का कमाल। चीकू तीसरे ताले के पास कूदते हुए। अब बचा यह आखिरी ताला। यह एक तराजू जैसा लीवर है। इस पर एक बड़ा सा पत्थर रखना होगा, लेकिन हमारे पास इतना भारी पत्थर कहाँ है? पेकू जमीन के पत्थरों को नापते हुए। यहाँ रखे छोटे पत्थरों का वजन मिलाकर उस लीवर के बराबर करना होगा। मुझे गणना कैलकुलेशन करने दो। हमें ठीक 15 छोटे पत्थरों की जरूरत है। चीकू, गणना का समय नहीं है पिक्यू भाई, काम का समय है। तुम पत्थरों को गिनो, मैं अपनी फुर्ती से उन्हें लीवर पर रखता हूँ। चीकू बिजली की तेजी से कूद कूद कर पिक्यू के बताए हुए 15 पत्थरों को तराजू पर सही संतुलन में रख देता है। दोनों तरफ का पलड़ा बराबर हो जाता है। घिस घिस, भारी महाद्वार धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। द शैडोज विस्पर। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक चमकीली सतरंगी रोशनी बाहर आती है, लेकिन उसके साथ ही तृष्णा द ग्रीड फॉग की काली छाया उनके पीछे मंडराने लगती है। तृष्णा फुसफुसाते हुए। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन अंदर जो खजाना है वो केवल एक के लिए ही काफी है। क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़कर उसे पहले नहीं लेना चाहोगे? मिट्ठू पैरट एक चमकदार लाल क्रिस्टल को देखकर।
टेटे। अरे बाप रे, इतना सुंदर लाल हीरा, अगर इसे मैं अपनी चोंच में दबाकर ले जाऊं तो पूरे जंगल का सबसे अमीर तोता बन जाऊंगा। चीकू मंकी एक बड़े हरे क्रिस्टल पर झपटते हुए, हटो मिट्ठू, ये हरा वाला मेरा है, इससे मैं अपने लिए एक जादुई गदा बनाऊंगा, तुम सब अपना अपना देख लो। पिकू पेंगुइन आमतौर पर शांत लेकिन अब भ्रमित होकर, ये क्रिस्टल मेरी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा, मुझे ये चाहिए। द ग्रोइंग शैडो तृष्णा का प्रकोप। जैसे ही तीनों दोस्त क्रिस्टल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तृष्णा की छाया विशाल हो जाती है। गुफा की छत से भारी पत्थर गिरने लगते हैं और जमीन कांपने लगती है। तृष्णा राक्षसी हंसी हंसते हुए, हा हा हा, तोड़ो, छीन लो, जो तुम्हारा है उसे रख लो, जब तक तुम एक दूसरे से लड़ोगे मेरी ताकत बढ़ती जाएगी। मयूर पीकॉक एकमात्र जो दूर खड़ा है, अपनी आंखें बंद करके शांत रहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों रुको, रंगों को ध्यान से देखो, जब हम इन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका रंग बदल रहा है, ये लाल और हरा नहीं है, ये हमारे अंदर का लालच है जो हमें अंधा कर रहा है। चीकू मयूर को धक्का देते हुए, तुम दूर रहो मयूर, तुम बस बातें बनाना जानते हो, तुम्हें ये खजाना नहीं चाहिए तो हमें तो लेने दो। रिवॉल्विंग लाइट द कोलैप्स एंड रियलाइजेशन। अचानक कड़ाक, एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और चीकी का पैर उसके नीचे दब जाता है। गुफा का दरवाजा बंद होने लगता है। चीकू दर्द से चिल्लाते हुए, आह पिक्यू मिट्ठू बचाओ मुझे, मेरा पैर फंस गया। पीकू और मिट्ठू अपने अपने क्रिस्टल्स को पकड़े हुए पीछे मुड़ते हैं। तृष्णा का कोहरा उनके और चीकू के बीच आ जाता है। तृष्णा पिक्यू और मिट्ठू के कानों में फुसफुसाते हुए, अगर उसे बचाने जाओगे तो ये जादुई क्रिस्टल हाथ से निकल जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। पिकू अपने हाथ के क्रिस्टल को देखता है, फिर चीकू की तरफ देखता है, नहीं, ये तार्किक नहीं है और यह सही भी नहीं है। चीकू हमारा दोस्त है, ये पत्थर सिर्फ एक बेजान चीज है, लेकिन हमारी दोस्ती अनमोल है। पिकू अपने क्रिस्टल को जमीन पर फेंक देता है, उसकी आंखों से लाल रंग का भ्रम गायब हो जाता है। मिट्ठू अपने क्रिस्टल को फेंकते हुए, टेटे बिल्कुल सही पिक्यू भाई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, खजाना जाए भाड़ में, हम अपने दोस्त को बचाएंगे। अनसेल्फिश एक्शन, निस्वार्थ एकता। पिकू और मिट्ठू भागकर चीकू के पास जाते हैं। पीकू अपनी बर्फ की मैग्नीफाइंग ग्लास से लीवर बनाने की कोशिश करता है और मिट्ठू सही कोण बताता है। पीकू मयूर हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तृष्णा के कोहरे को दूर करने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करो। मयूर अपने सुंदर पंखों को पूरी ताकत से फैलाता है और एक चमकदार सतरंगी रोशनी छोड़ता है, ये रोशनी तृष्णा को पीछे धकेल देती है। पिकू और चीकू मिलकर भारी पत्थर को हटा देते हैं और चीकू आजाद हो जाता है। चीकू भावुक होकर रोते हुए, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में अंधा हो गया था, तुमने अपने क्रिस्टल्स छोड़ दिए मुझे बचाने के लिए। पिकू कोई बात नहीं चिकी, अब हमें समझ आ गया है कि इस गुफा का असली रहस्य क्या है, ये क्रिस्टल चुराने के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए है। तृष्णा गरजते हुए, तुम देर से जागे हो छोटे जीवों, लालच का बीज बोया जा चुका है, अब ये गुफा नष्ट हो जाएगी और इसके साथ ही तुम्हारा पूरा जंगल भी खत्म हो जाएगा। पिकू पेंगुइन पूरी तरह शांत और दृढ़ होकर, नहीं तृष्णा, हमारा लालच एक भ्रम था, लेकिन हमारी एकता बिल्कुल वास्तविक है। दोस्तों ध्यान से देखो, क्रिस्टल कंपास को नई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, इसे केवल हमारे दृष्टिकोणों के संतुलन, बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स की आवश्यकता है। क्रिस्टल बॉल द अल्टीमेट अलाइनमेंट एक्शन सीक्वेंस। पिकू अपनी बर्फ की मैग्नीफाइंग ग्लास को जमीन पर लगे एक केंद्रीय क्रिस्टल स्लोट में फिट करता है। पिकू मिट्ठू प्राचीन भाषा के उस मंत्र को पढ़ो जो कंपास के आधार पर लिखा है, उसकी ध्वनि ही इसे सही दिशा में घुमाएगी। मिट्ठू पैरट अपने पंख फड़फड़ाते हुए पूरे दिल से प्राचीन भाषा में गाता है, ओम सत्यम ओम शिवम ओम संतुलनम। जैसे ही मिट्ठू मंत्र का उच्चारण करता है, कंपास के चारों तरफ प्राचीन नीले अक्षर हवा में तैरने लगते हैं। पिकू चीकू अब उस भारी लीवर को धीरे धीरे बीच में लाओ, न ज्यादा बाएं न ज्यादा दाएं, बिल्कुल केंद्र में। चीकू मंकी चपलता से उछलकर लीवर को पकड़ता है, ये हुई ना बात। चीकू अपनी पूरी शारीरिक समझ और संतुलन का इस्तेमाल करके लीवर को ठीक मध्य बिंदु पर रोक देता है। क्लिक। पिकू मयूर अब अपने पंखों से सतरंगी प्रकाश को सीधे कंपास के केंद्र पर केंद्रित करो।
मयूर कक्ष के सबसे ऊंचे पत्थर पर खड़ा होता है और अपने भव्य पंखों को पूरी तरह खोल देता है। जैसे ही गुफा के शीर्ष से आने वाली सुबह के सूरज की पहली किरण उसके पंखों से टकराती है, वो एक शुद्ध चमकदार सतरंगी लेजर बीम में बदल जाती है। ये प्रकाश सीधे क्रिस्टल कंपस के दिल में समा जाता है। द डिसोल्यूशन ऑफ ग्रीड, लालच का अंत। जैसे ही चारों तत्व तर्क, लॉजिक, ध्वनि, साउंड, संतुलन, बैलेंस और प्रकाश, लाइट एक साथ मिलते हैं, क्रिस्टल कंपस एक गहरी सुरीली आवाज के साथ पूरी गति से घूमने लगता है। एक विशाल चमकदार सफेद रोशनी की लहर पूरे कक्ष में फैल जाती है। तृष्णा, रोशनी की मार से सिकुड़ते हुए, नहीं, निस्वार्थ भावना की यह चमक, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। आह! तृष्णा का काला कोहरा पूरी तरह हवा में विलीन हो जाता है और ताजी सुबह की ओस की बूंदों में बदल जाता है, जिससे गुफा के फर्श पर सुंदर जंगली फूल खिल उठते हैं। गुफा का कांपना रुक जाता है और बाहर का मौसम पूरी तरह सुहावना और संतुलित हो जाता है। स्वर्ग, अनोखी दोस्ती, क्लोजिंग सॉन्ग। Chorus, all four animals dancing and jumping together around the glowing compass। 4 दिशा से आए थे हम, 4 अलग थे हमारे काम, मिलकर जब आवाज उठाए, दूर हुआ मुश्किल का नाम। पिक्यू का तर्क, चीकू का बल, मिट्टू की बोली ने किया कमाल, मयूर के सुंदर रंगों ने देखो फैलाया खुशियों का जाल। वर्स 1, पिकू और चीकू, किताबों में जो लिखा नहीं, वो खुद को खोकर जाना है, अकेले पाना कुछ भी नहीं, मिलकर कदम बढ़ाना है। ताकत से बढ़कर है बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर प्यार है, सच्चे दोस्तों का साथ ही जीवन का असली उपहार है। वर्स 2, मिट्टू और मयूर, प्राचीन शब्दों का है जादू, सच का मार्ग दिखाते हैं, जब थामते हैं एक दूसरे का हाथ, हम तृष्णा को हराते हैं। प्रकृति का ये सुंदर चक्र संतुलन से ही चलता है, जहाँ होती है सच्ची जिज्ञासा, वहाँ हर अंधेरा ढलता है। ग्रैंड फिनाले ऑल टुगेदर, स्फटिक गुफा का खुल गया राज, सुंदर हुआ हमारा आज।